अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ एकूस्टिक्स। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, कॉन्सेप्चुअल है। ये टॉपिक अक्सर बच्चों को डिफिकल्ट महसूस होता है, लेकिन मैं गारंटी करता हूं ये लेक्चर देखने के बाद आपको ये टॉपिक इंतहाई आसान लगेगा। आप अपने दोस्तों को बता रहे होंगे कि ये टॉपिक तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इसको लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो होंगे अकूस्टिक्स की डेफिनेशन, अकूस्टिक प्रोटेक्शन, हाउ टू डू अकूस्टिक प्रोटेक्शन, रिवर्बरेशन क्या है, बैलेंस बिटवीन रिवर्बरेशन एंड अकूस्टिक प्रोटेक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिवर्बरेशन। तो बच्चों शुरू करते हैं कहां से। व्हाट इज अकूस्टिक्स? अकूस्टिक्स क्या है? अकूस्टिक बच्चों साइंस की एक ब्रांच है। Acoustic is a branch of science in which we study mechanical properties of sound through solids, liquids and gases. जब साउंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में से गुजर रही होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब मोशन वाली प्रॉपर्टीज, जब साउंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में से गुजर रही होती है, तब अगर हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखें, मोशन कैसी है, स्लो है, फास्ट है, पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज अकूस्टिक्स। वो साइंस की ब्रांच अकूस्टिक्स कहलाती है। अब सबसे पहला सवाल जो एग्जाम्स के अंदर बारहा आ चुका है और आता भी है, दैट इज अकूस्टिक प्रोटेक्शन। व्हाट इज अकूस्टिक प्रोटेक्शन? कैसे हम जो अकूस्टिक प्रोटेक्शन का अमल कर सकते हैं वो नेक्स्ट हम देखेंगे। अकूस्टिक प्रोटेक्शन क्या है? दिस इज अ टेक्निक और मेथड। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए हम अनडिजायरेबल साउंड से जान छुड़वाते हैं, शोर से जान छुड़वाते हैं। फैक्ट्री के शोर से जान छुड़वाएंगे, ट्रैफिक के शोर से जान छुड़वाएंगे। So the technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection। एक ऐसा तरीकाकार जिसके जरिए हम क्या करते हैं वो आवाज़ें जो हम सुनना नहीं चाहते, जिसे हम नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं, उनसे जान छुड़वाएंगे। और कैसे जान छुड़वाएंगे? दो तरह के मटेरियल इस्तेमाल करके, सॉफ्ट भी हो और पोरस भी हो। इन पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। सॉफ्ट और पोरस से यहाँ क्या मुराद है? अगर हम सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स इस्तेमाल करें तो हम अनडिजायरेबल साउंड से, शोर से, जो चीज़ें हम नहीं सुनना चाहते उनसे जान छुड़वा सकते हैं। दैट फिनोमेना, दैट टेक्निक, दैट मेथड इज नोन एज अकूस्टिक प्रोटेक्शन। अब अकूस्टिक प्रोटेक्शन की कैसे जाती है, कैसे करें? कमरे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे मेरी आवाज़ पलट के बार बार सुनाई देगी तो मुझे बहुत अजीब महसूस होगा। ऐसा होगा कि मैं सुनना ही नहीं चाहूँगा। बड़े हॉल के अंदर, स्टूडियो रूम के अंदर अगर आपको अपनी आवाज़, खाली कमरा है, अक्सर आपको अपनी आवाज़ 2-3 दफ़ा सुनाई दे रही होती है, गूंज रही होती है, वो आवाज़ मैं सुनना नहीं चाहता। अगर उस आवाज़ से जान छुड़वाना चाहता हूँ, दैट फिनोमेना इज नोन एज अकूस्टिक प्रोटेक्शन। तो उसका हल क्या करूँ? उसका हल ये है कि उस कमरे के अंदर सॉफ्ट या पोरस मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। तो कौन से ऐसे सॉफ्ट या पोरस मटेरियल्स हैं जो मिल सकते हैं? सॉफ्ट तो हो गए नरम, हार्ड नहीं होने चाहिए। हार्ड क्या है? दीवार है, आपके ऊपर क्या है, छत है, नीचे फर्श है, ये सारे हार्ड मटेरियल्स हैं उस कमरे के अंदर। और हार्ड क्या करते हैं? साउंड को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसके नतीजे में आपको आपकी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे बहुत अजीब महसूस होता है। एको सुनाई देती है, रिवर्बरेशन सुनाई देती है। तो फिर सॉफ्ट मटेरियल कहाँ से लाऊं? पोरस मटेरियल कहाँ से लाऊं? सॉफ्ट क्या है? अगर आप अपने कमरे के अंदर ड्रेपरीज का इस्तेमाल करें, पर्दों का क्या करें, सेट यूज करें, जैसे खिड़कियों में यूज करते हैं पोरस मटेरियल्स। पोरस क्या होंगे? जिनके अंदर मसाम होते, छोटे छोटे ना दिखाई देने वाले या दिखाई देने वाले सुराख हैं। उन सुराखों के अंदर क्या होता है बच्चों? उन सुराखों के अंदर होती है गैस फील्ड या लिक्विड फील्ड होता है। जब आवाज़ उन पोरस मटेरियल्स में जाके टकराएगी तो टकरा के उन्हीं के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, पलट के वापस नहीं आएगी। जब उन्हीं के अंदर अब्जॉर्ब होगी, पलट के वापस नहीं आएगी, तो सारे कमरे के अंदर मौजूद एको, रिवर्बरेशन, अनडिजायरेबल साउंड क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो सारी साउंड तो क्या की? उस पोरस और सॉफ्ट मटेरियल ने अब्जॉर्ब कर ली। जबकि हार्ड मटेरियल जितने भी कमरे के अंदर हैं, दीवारें हैं, छत है, फर्श है, ये वाइट बोर्ड है, ये सारे के सारे मुझे आवाज़ रिफ्लेक्ट करके दे रहे थे। इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? अकूस्टिक प्रोटेक्शन कैसे करनी है? कमरे के अंदर आपने सॉफ्ट और पोरस मटेरियल, और उसके लिए आप ड्रेपरीज, पर्दे यूज़ करें और रग्स यूज़ करें। नीचे आप दरी, कालीन, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें यूज़ करें जो आवाज़ जब उन पर जाके पड़े तो सारी आवाज़ को क्या कर लें? अब्जॉर्ब कर लें। अनडिज़ायरेबल साउंड जो आप नहीं सुनना चाहते उसको ख़त्म कर दें, आपकी तरफ वापस ना भेजें।
लेकिन अगर आप इस अमल को ज़्यादा करेंगे, अगर आप ज़्यादा पोरस और सॉफ्ट मटेरियल्स यूज़ करेंगे किसी हॉल के अंदर, किसी क्लासरूम के अंदर, तो नतीजा क्या होगा, बड़ी क्लासरूम के अंदर शायद आखिरी स्टूडेंट तक आवाज़ ही ना जाए। इतनी ज़्यादा भी सॉफ्ट मटेरियल्स इस्तेमाल नहीं करने कि आवाज़ लास्ट स्टूडेंट ही तक ना पहुँचे, लास्ट ऑडियंस तक ही ना पहुँचे। स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, वो आवाज़ ऑडियंस ही तक ना पहुँचे, तो इतना भी सॉफ्टनिंग नहीं करनी। इतने भी आपने क्या जी पोरस मटेरियल यूज़ नहीं करना छतों पे, दीवारों पे, नीचे फर्श में, कि आवाज़ लास्ट तक पहुँच ही ना सके, बजाय सारी अब्जॉर्ब हो जाए। अब बच्चों, रिवर्बरेशन क्या है? अक्सर आपने देखा होगा आवाज़ गूंजती है, मतलब किसी केव के अंदर अगर आप आवाज़ दें, किसी बहुत बड़े हॉल के अंदर अगर आप आवाज़ दें, किसी आप बादशाही मस्जिद में चले जाएं, वहाँ जाके ताजमहल में आवाज़ दें अंदर जाके, तो आपको क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स आपकी रिफ्लेक्शन आवाज़ की वापस आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि छतों से, दीवारों से, नीचे से रिफ्लेक्शन होके आ रही है, और वो रिफ्लेक्टेड साउंड क्या हो रही है, गार्बल्ड, मिक्सअप हो गई है। आवाज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जब मिली, बहुत सारी 40, 50, 60 रिफ्लेक्शन से जब आवाज़ मिली, तो गार्बल्ड होगी, मतलब उसमें कोई तरतीब ही नहीं रही। जब कोई तरतीब नहीं रही तो क्या होगा नतीजा, दैट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन, बाज़गश्त या गूंज जिसे कहते हैं। मतलब 10, 20, 40, 50 रिफ्लेक्शन साउंड की मिल जाएं तो मिल के क्या होगा, क्या क्रिएट करती हैं, इसीलिए इसे रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड भी कहा जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी कहा जाता है। जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या रिवर्बरेशन कहते हैं। और इसकी तारीफ क्या है, व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग्स एंड फ्लोर ऑफ ए रूम, जब आवाज़ फर्श से, दीवारों से, छतों से रिफ्लेक्ट होके क्या करे, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आर टू रिफ्लेक्टिव, ये जो सर्फेसिस हैं बहुत हार्ड हैं और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं साउंड को, एंड द साउंड बिकम्स गार्बल्ड, आवाज़ बेतरतीब हो गई, सारी रिफ्लेक्शन से आगे कोई लेट, कोई जल्दी मिक्सअप हुई, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है रिवर्बरेशन। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा रिवर्बरेशन और एको में डिफरेंस, कैसे रिवर्बरेशन और एको के अंदर टाइम का डिफरेंस है, क्या मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा बच्चों, रिवर्बरेशन की हमने बात कर ली। अब रिवर्बरेशन जो है क्या हमारे फायदे के लिए है? क्या इसका हमें फ़ायदा है? भाई रिवर्बरेशन का फ़ायदा है, लेकिन अगर रिवर्बरेशन के अंदर और अकूस्टिक प्रोटेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन के अंदर एक बैलेंस आ जाए, मतलब आवाज़ अब्जॉर्ब भी हो और रिवर्बरेशन भी हो, अगर इनके अंदर बैलेंस कायम हो जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदे के लिए। कहाँ फ़ायदे के लिए? देखा होगा आपने बच्चों, लेक्चर हॉल्स हैं, थिएटर हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा एक साइड पे ये कॉन्सर्ट हो रहा है बिल्कुल स्टेज पे, और ऑडियंस वो ऊपर तक बैठी हुई है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे आवाज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, आखिरी ऑडियंस तक, आखिरी बंदे तक आवाज़ हमें पहुँचानी है। तो होता क्या है कि आवाज़ जो है वो, अगर तो आपने उसकी दीवारें और छतें क्या कर दी, आपने सॉफ्ट और पोरस मटेरियल लगा दिए, तो आवाज़ तो सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी, आवाज़ तो ऑब्जॉर्व हो जाएगी, लास्ट ऑडियंस तक शायद पहुंचे ही ना, चाहे आप जितने मर्जी बूफर्स अच्छे और ये साउंड वाले लगाएं सिस्टम। तो हल ये है बच्चों, इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल भी ना यूज़ करें, अकूस्टिक प्रोटेक्शन ज़रूर करें, अकूस्टिक प्रोटेक्शन ज़रूर करें, सॉफ्ट मटेरियल इतना भी सॉफ्ट ना यूज़ करें, और दूसरी तरफ रिवर्बरेशन भी होने दें, रिवर्बरेशन भी होने दें। इसका मतलब दोनों के अंदर बैलेंस कायम करें। जब दोनों के अंदर बैलेंस कायम होगा तो नतीजा क्या निकलेगा, आवाज़ आखिरी जो सीट जिसने ली हुई है उस हॉल के अंदर उस तक भी पहुँचेगी, क्योंकि स्टेज पे खड़े जब हम बोलते हैं तो आवाज़ छत की तरफ भी जाती है, छत की तरफ भी जा रही है, दीवारों की तरफ भी जा रही है, फर्श की तरफ भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। अगर ये आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आखिरी ऑडियंस तक, आखिरी फर्द तक पहुंच जाए, सो ये हम चाहते हैं हॉल के अंदर ऐसा होना चाहिए। सो ये कैसे मुमकिन है, अगर दोनों के अंदर रिवर्बरेशन और अकूस्टिक प्रोटेक्शन के अंदर बैलेंस कायम कर ले जाए। अकूस्टिक प्रोटेक्शन थोड़ी सी और रिवर्बरेशन थोड़ी सी कर ली जाए तो आवाज़ रिफ्लेक्ट भी होगी और अनडिज़ायरेबल थोड़ी आवाज़ ऑब्जॉर्ब भी हो जाएगी। अब ये क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों है, मैंने वजह बता दी कि आखिरी ऑडियंस तक जानी है। हल क्या इसका, कैसे बैलेंस कायम करें? तो देखा होगा लेक्चर हॉल्स हो, थिएटर हॉल्स हो, थिएटर रूम्स हो, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हो, इनकी जो छतें हैं आपने देखी होंगी, इनकी छतें जो हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी सी कर्व होती हैं, थोड़ी सी
सी कर्व होती हैं, उन कर्वी सर्फेसिस की वजह से आवाज़ जब उन सर्फेसिस की तरफ जाती है तो हर जगह से टकरा के हर सीट तक, हर फर्द तक, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, हर फर्द तक जाएगी। इवन कि आपके पास साउंड सिस्टम है या नहीं उस हॉल के अंदर, फिर भी आवाज़ रिवर्बरेशन और अकूस्टिक प्रोटेक्शन के बैलेंस की वजह से क्या होगी, लास्ट ऑडियंस तक भी जाएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी और ज़्यादा गूंज भी पैदा नहीं होगी, ज़्यादा रिवर्बरेशन भी पैदा नहीं होगी और अनडिज़ायरेबल थोड़ी बीच में से क्या होगी, अब्जॉर्ब भी हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या है, अगर आप क्या करें, उनकी छतें जो हैं वो कर्व बनाएं तो नतीजा क्या होगा, इसी तरह आपने देखा होगा बड़े बड़े जो आपके पास ताजमहल टाइप, आपके पास बादशाही मॉस्क टाइप या इन जैसी जगह हैं जहाँ साउंड सिस्टम नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे उनके गुंबद और वो चीज़ें आपने देखी होंगी इस तरह से बनाई जाती थी कि आवाज़ रिफ्लेक्ट बैक होकर सारी ऑडियंस तक जाती थी। ये टेक्नोलॉजी अरसा दराज से इस्तेमाल हो रही है। तो बच्चों इसके अलावा क्या यूज़ किया जाता है आज के दौर में, कॉन्सर्ट हो रहा है या लेक्चर रूम है, कॉन्फ्रेंस हाल है, तो इसके पीछे जो सरफेस है अगर आपने देखें तो इसके पीछे क्या यूज किया जाता है, साउंड बोर्ड यूज किया जाता है कि अगर आवाज पीछे की तरफ जा रही है तो आवाज वहां से रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल सीधा जाए, क्योंकि ऑडियंस तो सामने बैठी है, वहां से भी आवाज इक्वली बैलेंस होके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सारी ऑडियंस की तरफ। इससे भी क्या हो सकता है, आपकी सारी ऑडियंस को आपकी आवाज पहुंच सकती है। ये तरीकाकार है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी लेक्चर हॉल, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल, किसी कॉन्फ्रेंस रूम, किसी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ को फैला के पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एको और रिवर्बरेशन में फ़र्क बताऊंगा। एको और रिवर्बरेशन क्या है, एको को आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम भी दिया था। देखिए अगर आपका और सामने मौजूद दीवार वहाँ से टकरा के वापस आने वाली आवाज़ का फ़र्क 0.1 सेकंड से ज़्यादा हुआ, अगर तो बच्चों आवाज़ के पलट के वापस आने में टाइम डिफरेंस 0.1 सेकंड से ज़्यादा हुआ तो याद रखिए आपको एको सुनाई देगी। एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी। और अगर टाइम थोड़ा है, 0.1 सेकंड से भी थोड़ा टाइम है, आवाज़ पलट के बड़ी जल्दी से वापस आ रही है, तो तब आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पलट के वापस सुनाई देंगी। दैट इज रिवर्बरेशन। आपको 10-20 दीवारों से 10-20 तरह से, एक ही दीवार से चाहे 10 रिफ्लेक्शंस आए, दूसरी दीवार से भी 10 रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, तो दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन। इसका मतलब अगर वक्त 0.1 सेकंड से कम हो आवाज़ के पलट के आने में, देन जो फिनोमेना है दैट इज रिवर्बरेशन। आवाज़ गड़बड़ होती है, मिक्सअप होती है, उसके अंदर कोई तरतीब नहीं, कोई रबत नहीं होती, जबकि एको के अंदर हमें क्लियरली अपनी आवाज़ एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा सुनाई देती है, जबकि रिवर्बरेशन के अंदर आवाज़ की क्लैरिटी होना कोई भी श्योरिटी नहीं है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले अकूस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन आती है एग्जाम्स के अंदर, बड़ी दफ़ा आ चुकी है। सवाल आ सकता है अकूस्टिक प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो हमने देखा सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। फिर रिवर्बरेशन की डेफिनेशन मैंने बता, और जी बैलेंस बिटवीन रिवर्बरेशन एंड अकूस्टिक प्रोटेक्शन अगर करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, आवाज़ ऑडियंस के आखिरी लेवल तक, आखिरी फर्द बैठे बंदे तक भी आवाज़ जाएगी, जो हम लेक्चर हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, म्यूज़िकल हॉल, वहाँ हम ऐसा करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमने क्या किया, पिछले साउंड बोर्ड यूज़ किए पीछे स्टेज के, और इसके अलावा जो हमने देखा हॉल की छत थी उसे कर्वी सा बनाया ताकि रिफ्लेक्शन हो, और लास्ट में मैंने एको रिवर्बरेशन का फ़र्क बताया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।